ये जो माइलस्टोन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है नरेला। ये वो गांव है जहां के हर घर से एक बेटा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। आज हम इस गांव में पहुंचे हैं यहाँ के युवाओं से बात करने के लिए और इस गांव की दिलचस्प कहानी आप तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर ये गांव है जिसका नाम है नरेला और ये गांव सैनिकों की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। क्यों सैनिकों की नर्सरी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इस गांव के हर घर से एक लड़का सेना में सेवाएं दे रहा है। और आज जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, तब भी इस गांव के जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं। आज अगर हम सो पा रहे हैं तो हमारी इंडियन आर्मी की वजह से ही, जो वहाँ पर दिन और रात हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस गांव में पहुँचे हैं उन युवाओं से बात करने के लिए जो या तो भारतीय सेना में काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग अभी इस वक्त ड्यूटी पर तैनात हैं। हम बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने कारगिल जैसे युद्ध में भी जो है ड्यूटी की है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो चुके हैं। इस गांव की दिलचस्प कहानी देखिए फ्री प्रेस मध्य प्रदेश के साथ। राजधानी भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर रातीपड़ से दाएं तरफ सिकंदराबाद गांव होते हुए एक पक्की सड़क नरेला गांव पहुंचती है। करीब 100 घरों वाले इस गांव में हर घर से कोई ना कोई सैनिक है। कोई सेना में है, कोई सीआरपीएफ में, तो कोई जिला पुलिस बल में। ग्रामीणों और गांव के सरपंच प्रतिनिधि का दावा है कि पूरे भोपाल जिले में नरेला एकमात्र गांव है जहां के हर घर का बेटा सैनिक है। इस गांव में तकरीबन 100 परिवार रहते हैं और हर घर से एक व्यक्ति सेना में सेवाएं दे रहा है। कोई रिटायर हो चुका है तो कोई शहीद, और जो युवा हैं वो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कारगिल युद्ध में भी इस गांव का एक जवान शहीद हुआ है। सेना में जाने का सपना, देश के लिए जान देने का जज्बा, दुश्मनों को सबक सिखाने का जोश और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का जुनून मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास रातीबड़ रोड पर स्थित नरेला गांव वीर सपूतों की धरती है। नरेला गांव में एंट्री करते ही अनोखा नजारा देखने को मिलता है। गांव के युवा सेना में भर्ती होने के लिए रोजाना पसीना बहाते हैं। सुबह जल्दी उठकर नौजवान मैदान में पहुंचते हैं और फिर शुरू होता है एक्सरसाइज का दौर। युवा खुद को आर्मी के काबिल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनका एक ही सपना होता है, सेना में शामिल होकर देश सेवा करना। गांव के युवाओं का कहना है कि देश सेवा का ये जज्बा इस गांव में पीढ़ियों से चला आ रहा है। लेकिन आखिर इन युवाओं में देशभक्ति का ये जज्बा आया कहां से? इसके पीछे कहानी है गांव के एक शहीद जवान की, जो आतंकियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। नाम है ओमकरण वर्मा, जिनकी शहादत के बाद उनके भाई श्यामकरण वर्मा के अंदर देशभक्ति की अलग जगी और श्यामकरण न सिर्फ खुद सेना में भर्ती हुए बल्कि गांव के अन्य युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित किया और फ्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। आज श्यामकरण वर्मा एक रिटायर फौजी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में गांव के युवा देश भर में इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। आर्मी से रिटायर्ड श्यामकरण गांव के युवाओं को पूरी तरह तैयार कर रहे हैं। श्यामकरण के बड़े भाई आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। श्यामकरण ने बताया कि गांव के युवाओं में देश सेवा का जोश है। गांव में पढ़ने की कोई खास सुविधा नहीं है, इसके बावजूद युवाओं में देशभक्ति का जज्बा कम नहीं हुआ। भारतीय सेना से गांव के कुछ जवान रिटायर्ड हो चुके हैं तो कुछ देश के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगाते हुए शहीद हो गए हैं। इन सब के बावजूद यहाँ के युवाओं में देश सेवा और देश के लिए लड़ते लड़ते मर मिटने का जज्बा कम नहीं हुआ। आज भारत पाकिस्तान तनाव के बीच फ्री प्रेस की टीम देश सेवा में जुटे नरेला गांव के सैनिकों और उनके परिवारों से बात करने पहुंची। आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं ने भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर को सराहा है। पाकिस्तान के प्रति बदले की आग इन युवाओं में अब भी जस की तस है। युवाओं का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब इसी गर्मजोशी के साथ दिया जाएगा। युवाओं ने कहा, देश के लिए जान गंवाने को भी तैयार हैं, हर हाल में अपने देश की सेवा करेंगे। ये गांव आज सैनिकों की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। वीर सपूतों का गांव अगर हम इसे कहें
तो कुछ गलत नहीं होगा। श्यामकरण वर्मा जिन्होंने कारगिल में युद्ध लड़ा, उनके भाई जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए, अपने भाई के शहीद होने के बाद श्यामकरण वर्मा के मन में ये ललक जागी कि वो भी भारतीय सेना में जाएं और उन्होंने इसकी तैयारी की। वह भारतीय सेना में गए, कारगिल जैसे युद्धों में उन्होंने काम किया। उसके बाद अपने गांव के हर एक युवा को श्यामकरण वर्मा ने जो है भारतीय सेना में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, जागरूक किया। इस गांव में कोई ऐसी आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं जहां पर युवा जो है वो प्रैक्टिस कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें। वो इन खेतों में ही प्रैक्टिस करते हैं, इन खेतों में ही जो है वो काम करते हैं। जब आप गांव में एंट्री करेंगे तो कोई यहाँ पर अपना सीना चौड़ा करने के लिए प्रैक्टिस करता नज़र आएगा, कोई पेड़ में लटक कर प्रैक्टिस करता है, कोई सड़कों पर ही जो है वो प्रैक्टिस करता है। श्यामकरण वर्मा जी ने इन युवाओं के मन में ये ललक जगाई कि वो उठें और भारतीय सेना के लिए काम करें। आज आलम यह है कि इस गांव में लगभग 100 से ज़्यादा घर हैं और हर घर से एक बेटा सेना में है। कोई पुलिस में है, कोई सेना में है। लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी सेना में जाने के लिए यहाँ पर जो है काम कर रही हैं। यहाँ पे जो कर्नल लड़कियां हैं उनकी ड्यूटी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में लगी हुई है और जो लड़के हैं वो भी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्यामकरण वर्मा जी बताते हैं कि यहाँ पर कई सारे सैनिक ऐसे भी थे जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं और 10% ऐसे भी लोग हैं जो सेना से रिटायर हो चुके हैं। श्यामकरण वर्मा जी भी 18 साल की सर्विस के बाद अब सेना से रिटायर हो चुके हैं और फिलहाल वो युवाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं और जो युवा हैं वो यही सपना लिए काम करते हैं कि आगे जाके वो देश सेवा के लिए काम करेंगे। तो ये है मध्य प्रदेश का नरेला गांव जो राजधानी भोपाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। इस गांव की कहानी हमने आपको बताई। इस गांव पर हर किसी को गर्व होता है। इस गांव के लोग पूरे देश में गांव का नाम रोशन कर रहे हैं और सरकार से एक ही उम्मीद है कि आने वाले समय में, क्योंकि इस गांव के हर घर से एक बेटा सेना में है, तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी सुविधाएं उन्हें भी दी जाएं जिससे वो प्रैक्टिस ईजी तरीके से कर सकें। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फ्री प्रेस मध्य प्रदेश।